Good morning everyone. I welcome you all in this launch and learning session. मेरा नाम विजय यादव है और मैं वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में कैटेगरी मैनेजर हूँ। आज 14 जनवरी 2021 बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है हमारे लिए, बिकॉज आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोस्टेट हेल्थ, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है आयुशांते प्रोस्टेट केयर। तो आइए जानते हैं प्रोस्टेट हेल्थ के बारे में डिटेल में और आयुशांते प्रोस्टेट केयर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में। ही केयर्ड एंड इट्स टाइम टू केयर बैक। फादर अपने बच्चे की बहुत ही केयर करता है जब वो छोटा होता है, उसकी एक छोटी से छोटी ज़रूरतों के बारे में ध्यान रखते हैं, और जैसे जैसे फादर की एज बढ़ने लगती है, जब वो ओल्ड हो जाते हैं, एजेड हो जाते हैं, तो उनको भी सिमिलर केयर की ज़रूरत होती है, बिकॉज ही प्रोवाइड्स फाइनेंशियल, सोशल एंड मेंटल सिक्योरिटी टू द फैमिली। फादर बच्चे की एजुकेशन के बारे में ध्यान रखते हैं, फैमिली के बारे में ध्यान रखते हैं, अपने पेरेंट्स के बारे में ध्यान रखते हैं, और ये सब चीज़ें निभाते निभाते वो अपनी एज के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में भूल जाते हैं। जैसे जैसे उनकी एज आगे बढ़ती है, उनकी लाइफ की जर्नी बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है, बिकॉज वो बहुत ही डिस्टर्बिंग डिजीज़ से सफ़र करने लगते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो एज के साथ आगे बढ़ती हैं। जैसे जैसे एज आगे बढ़ती है वैसे वैसे वो उन बीमारियों से ग्रसित होने लगते हैं, और उनमें से ही एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम है प्रोस्टेट इनलार्जमेंट। तो आइए जानते हैं प्रोस्टेट इनलार्जमेंट होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या इफ़ेक्ट होता है बॉडी में, और उसके कारण हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे ख़राब होने लगती है, हम अपनी डेली डे टू डे लाइफ कैसे इंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो क्या आपको मालूम है 10 में से 8 मेल को प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की प्रॉब्लम होती है। दिस इज़ वेरी ह्यूज डेटा। 80% ऑफ द मेल आर सफरिंग फ्रॉम प्रोस्टेट इनलार्जमेंट। वेरी बिग डेटा, बहुत ही सीरियस और क्रिटिकल डिजीज़ है ये। इसका प्रिवेलेंस भी बहुत हाई है। तो आइए जानते हैं प्रोस्टेट इनलार्जमेंट किस एज में होता है और इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। अगर मेल की एज 40s में है तो ऑलमोस्ट 8% लोगों को प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की प्रॉब्लम होती है। अगर एज 50 या उससे ज़्यादा है तो 50% लोग प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की वजह से सफ़र करते हैं। और ये एज अगर 80s में हम कंसीडर करें, मतलब 80 साल की उम्र में लगभग 80% लोगों को, 80% लोगों को प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की प्रॉब्लम होती है। आइए जानते हैं कौन से ऐसे लोग हैं जिनको प्रोस्टेट इनलार्जमेंट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। पीपल सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, जैसे कि हार्ट रिलेटेड डिजीज़, डायबिटीज़ जिनका शुगर बढ़ा हुआ है, ओबेसिटी जिनको मोटापा है, उन लोगों को प्रोस्टेट इनलार्जमेंट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। आइए जानते हैं प्रोस्टेट होता क्या है। प्रोस्टेट इज़ अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है और ये यूरिनरी ब्लैडर के नीचे लोकेटेड होता है, और इसका साइज होता है लगभग चेस्ट नेट के बराबर। प्रोस्टेट सराउंड्स द यूरेथ्रा, इसको हम लोग यूरिनल ट्यूब भी बोलते हैं, दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। यूरेथ्रा यूरिन कैरी करता है फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। प्रोस्टेट इनलार्जेस विद द एजेस। एज वी एज, जैसे जैसे मेल की एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे प्रोस्टेट का साइज बढ़ना एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन इनलार्ज प्रोस्टेट स्क्वीजेस द ट्यूब, और यूरिनल ट्यूब, यूरेथ्रा का साइज नैरो हो जाता है, स्क्वीज हो जाता है, सिकुड़ जाता है। दिस इज द प्राइम कॉज ऑफ द प्रॉब्लम वाइल यूरिनेशन। इनलार्ज प्रोस्टेट इज द प्राइम कॉज, मेन रीजन होता है यूरिनरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होने में। Men are not aware about the prostate enlargement. अवेयरनेस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको प्रोस्टेट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है या नॉलेज नहीं है। बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम प्रोस्टेट के बारे में सुना होगा। ऐसा भी कहा जाता है कि मोस्ट men हार्डली नो दे हैव ए प्रोस्टेट अंटिल दे रीच द एज ऑफ 50। मतलब जब वो 50 साल में पहुँच जाते हैं तब भी उनको ये नहीं मालूम होता है कि प्रोस्टेट एक्चुअली होता क्या है और प्रोस्टेट हेल्थ क्या होती है। और जब ये मालूम होता है तब तक प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स
बढ़ जाती हैं, ये एक बहुत ही सीरियस इशू बन जाता है। चलिए जानते हैं कौन सी ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं प्रोस्टेट के कारण। पहला है इनलार्ज प्रोस्टेट। इनलार्ज प्रोस्टेट को बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी भी कहा जाता है और यह अमूमन 50 या उससे ज़्यादा की उम्र में होता है। इट मेक्स डिफ़िकल्ट टू यूरिनेट, यूरिन करने में प्रॉब्लम होती है और बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जहाँ पे यूरिन कंप्लीटली बंद हो जाता है। दूसरा है प्रोस्टेटाइटिस। इट्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट। जब प्रोस्टेट में स्वेलिंग होती है उसको प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं। इट इज़ आल्सो कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन। कभी कभी प्रोस्टेटाइटिस इन्फेक्शन के कारण से भी हो सकती है। आइए जानते हैं कौन से ऐसे लोग हैं जिनको प्रोस्टेट इनलार्जमेंट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको प्रोस्टेट इनलार्जमेंट होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। जिन लोगों को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ हैं, हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, जिनका शुगर हाई रहता है, शुगर लेवल हाई रहता है, ओबेसिटी, मोटापा, इनएक्टिव लाइफस्टाइल, जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिनका जॉब है 10 से 12 घंटे का और वो प्राइमरीली सिटिंग जॉब है, तो उन लोगों को कंसीडर किया जाता है इनएक्टिव लाइफस्टाइल में। और एक और सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रीज़न है फैमिली हिस्ट्री ऑफ द प्रोस्टेट। अगर किसी की फैमिली में किसी को प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की प्रॉब्लम थी तो पॉसिबिलिटी है कि उसकी जनरेशन में इनलार्ज प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होगी। इस स्लाइड में हमने जाना कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको प्रोस्टेट इनलार्जमेंट होने की पॉसिबिलिटी होती है। आइए जानते हैं प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के सिम्टम्स क्या हैं। कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको देख के ये कहा जा सकता है कि दिस पर्सन और दिस मेल इज सफरिंग फ्रॉम इनलार्ज प्रोस्टेट। पहला सिम्टम्स है फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट। बार बार यूरिन करने के लिए जाना इज वन ऑफ द सिम्टम ऑफ प्रोस्टेट इनलार्जमेंट। वीक और स्लो यूरिन फ्लो, जिनका यूरिन फ्लो वीक होता है या स्लो होता है, ये भी एक सिम्टम्स है प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का। कुछ लोगों को फीलिंग आती है कि उनका ब्लैडर कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हुआ है। इवन दो यूरिन करने के बाद भी जिसको ये फीलिंग आती है कि ब्लैडर कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हुआ है, दिस इज आल्सो वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ प्रोस्टेट इनलार्जमेंट। ट्रबल स्टार्टिंग ए यूरिन स्ट्रीम, जिनको यूरिन स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होता है, यूरिनेशन में प्रॉब्लम होता है। पासिंग यूरिन ऑफन, बार बार यूरिन करने के लिए जाते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग नाइट टाइम, रात में बार बार यूरिन करने के लिए जाना इज आल्सो वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ इनलार्ज प्रोस्टेट। स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग अगेन सेवरल टाइम्स वाइल पासिंग यूरिन। स्टार्ट एंड स्टॉप वाइल यूरिनेशन इज आल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ प्रोस्टेट इनलार्जमेंट। इस स्लाइड में हमने जाना कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट में होते हैं। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के सिम्टम्स को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जिनको भी प्रोस्टेट इनलार्जमेंट होता है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ वर्सन हो जाती है। वो अपनी लाइफ कंप्लीटली इंजॉय नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से वो स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं पूरे दिन, अनेबल टू ट्रैवल, कहीं ट्रैवल नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द सिम्टम्स ऑफ प्रोस्टेट इनलार्जमेंट। उनकी फैमिली लाइफ कंप्रोमाइज्ड हो जाती है, वो अपनी फैमिली में कोई फंक्शन नहीं अटेंड कर पाते हैं। तो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के सिम्टम्स को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो लोग प्रोस्टेट इनलार्जमेंट से सफ़र कर रहे हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ वर्सन हो जाती है। आइए जानते हैं प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। अगर हम बात करें मेडिकेशन की तो उसमें कुछ मॉलिक्यूल आते हैं जैसे टेम्सुलोसिन, अल्फुजोसिन और कुछ और ऐसी मेडिसिन हैं जो कि यूज़ की जाती हैं प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के ट्रीटमेंट के लिए। मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर, इस प्रोसीजर में क्या किया जाता है, इस प्रोसीजर में हीट वेव के द्वारा प्रोस्टेट की डीबल्किंग की जाती है। हीट वेव के द्वारा प्रोस्टेट के साइज को कम किया जाता है। सर्जरी इज आल्सो वन ऑफ द ऑप्शन। सर्जरी एक ऑप्शन है प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के ट्रीटमेंट में। आइए जानते हैं क्या चैलेंजेस आते हैं करंट ऑप्शंस में। अगर हम मेडिकेशन की बात करते हैं तो कुछ लोग जो मेडिकेशन लेते हैं प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का, उनको ड्राउजीनेस, दिन भर स्लीपीनेस वो फील करते हैं, उनको नींद आती रहती है, हेडेक हो जाता है, डिजीनेस, चक्कर से आते रहते हैं। अगर हम मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी की बात करते हैं तो इसमें रिस्क ऑफ एनेस्थीसिया रहता है, ब्लीडिंग होती है, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है ये और पेनफुल भी होता है। सर्जरी की बात करें तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम ही है कि सर्जरी एक्सपेंसिव भी होती है
और पेनफुल भी होती है। नेचुरल और सेफ ऑप्शन आर नॉट अवेलेबल इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेट इनलार्जमेंट। आइए जानते हैं मिस्टर जोजो के बारे में। मिस्टर जोजो जो कि प्रोस्टेट इनलार्जमेंट से सफ़र कर रहे हैं, इनको क्या क्या सिम्टम्स हैं। मिस्टर जोजो की एज है 51 ईयर और ही हैज़ फ्रिक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट। ये बार बार वॉशरूम की तरफ भागते हैं एंड आफ्टर यूरिनेशन ही हैज़ दिस फीलिंग दैट हिज ब्लैडर इज़ नॉट कम्प्लीटली एम्प्टी। इवन यूरिन करने के बाद भी इनको ऐसा फील होता है कि इनका ब्लैडर कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं हुआ है और वो फिर से वॉशरूम की तरफ जाते हैं, फिर यूरिन करते हैं और फिर यही महसूस करते हैं कि उनका ब्लैडर कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं हुआ है। ही इज़ ऑलवेज टेंस्ड ड्यू टू दिस एंड अनेबल टू अटेंड क्वालिटी टाइम विद द फैमिली। वो फैमिली के साथ बैठते जरूर हैं बट उनके जहन में, उनके दिल में यही चलता रहता है कि मुझे अभी फिर से वॉशरूम करने के लिए जाना है। ही आल्सो अवॉइड ट्रैवलिंग। वो ट्रैवल नहीं करते हैं, अपनी फैमिली के साथ कंप्लीट टाइम इंजॉय नहीं कर पाते हैं, फैमिली फंक्शंस अटेंड नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के सिम्टम्स हैं जो कि बहुत ही पेनफुल होते हैं। बहुत ही इमोशनली वीक हो जाता है वो आदमी जिसको प्रोस्टेट इनलार्जमेंट होता है। वेस्टीज इंट्रोड्यूसेस ए सोल्यूशन टू प्रिवेंट प्रोस्टेट इनलार्जमेंट। I am proud to say Vestige brings first time in direct selling industry आयुशांते प्रोस्टेट केयर, ए प्रॉमिस फॉर हेल्दी प्रोस्टेट। आइए जानते हैं प्रोस्टेट केयर फॉर्मुलेशन के बारे में जो कि स्पेशली बनाया गया है आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट से और हेल्प करता है अरेस्टिंग प्रोस्टेट रिलेटेड इश्यूज इन मैन। प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आयुशांते प्रोस्टेट केयर उसमें हेल्प करता है। आइए जानते हैं आयुशांते प्रोस्टेट केयर के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। Each capsules of Ayushante Prostate Care contains extract of Punarnava, Varun, Shatavari, Kanchar, Shilajitu, Gokshura, Aparajita and Supari. Ayushante Prostate Care 100% vegetarian product है। This is also one of the USP of Ayushante Prostate Care। आइए जानते हैं आयुशांते प्रोस्टेट केयर के इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिटेल में। पुनर्नवा। Punarnava has been shown an effective for the symptoms of prostate enlargement। पुनर्नवा में एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है जिसकी वजह से ये बहुत ही यूजफुल होता है प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के केसेस में। दूसरा इंग्रेडिएंट है आयुशांते प्रोस्टेट केयर में वरुण। वरुण इज़ वेरी बेनिफिशियल इन केस ऑफ प्रोस्टेट इनलार्जमेंट क्योंकि ये प्रोस्टेट के वेट को कम करता है। आइए जानते हैं थर्ड इंग्रेडिएंट के बारे में जिसका नाम है शतावरी इन आयुशांते प्रोस्टेट केयर। शतावरी हेल्प्स इन रिलीविंग इन्फ्लामेशन एंड इम्प्रूव्स यूरिनेशन और ये यूरिन रिटेंशन में भी मदद करता है, मतलब यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। किसी को अगर यूरिन आया है तो उसको इमीडिएटली नहीं जाना है, एटलीस्ट वो कुछ समय के लिए यूरिन होल्ड कर सकता है। अगला इंग्रेडिएंट है आयुशांते प्रोस्टेट केयर में कांचार। कांचार एक बहुत ही फेमस हर्ब है जो कि हेल्प करता है मेंटेनिंग द साइज ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड बाय सपोर्टिंग बैलेंस्ड सेल प्रोडक्शन। आइए जानते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट के बारे में जिसका नाम है शिलाजितु इन आयुशांते प्रोस्टेट केयर। शिलाजितु हेल्प करता है एनर्जी लेवल को मेंटेन रखने के लिए और इट हैज़ ए बेनिफिशियल इफेक्ट एंड सपोर्ट्स द यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये हमारे यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को सपोर्ट करता है हेल्दी रहने में। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इन आयुशांते प्रोस्टेट केयर इज गोक्षुरा। गोक्षुरा इज ए हर्ब एंड इट इज़ ए टॉनिक फॉर किडनी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये एक टॉनिक की तरह काम करता है किडनी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। इट आल्सो हेल्प्स इन सपोर्टिंग हेल्दी फ्लो ऑफ यूरिन। यूरिन फ्लो को हेल्दी बनाने में गोक्षुरा इज वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इन आयुशांते प्रोस्टेट केयर इज अपराजिता। अपराजिता हैज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी which is very much beneficial and helpful in protecting the prostate from the free radical damage। फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है अपराजिता, इसी वजह से अपराजिता इज़ वेरी यूजफुल इंग्रेडिएंट इन आयुशांते प्रोस्टेट केयर। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इन आयुशांते प्रोस्टेट केयर इज सुपारी which has very much beneficial effect in many part of human body।
आइए जानते हैं वो कौन से ह्यूमन बॉडी के पार्ट हैं जिसमें सुपारी हेल्पफुल होता है। जैसे कि ब्रेन हेल्थ के लिए सुपारी इज़ वेरी यूजफुल, हार्ट, लंग्स, जीआई ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए सुपारी हैज़ वेरी बेनिफिशियल इफेक्ट। सुपारी स्पेशली प्रिवेंट्स द कॉज ऑफ इनलार्ज प्रोस्टेट। इनलार्ज प्रोस्टेट के जो रीज़न है, जो कारण है, उसमें भी सुपारी बहुत ही यूजफुल होता है। अभी तक हमने जाना आयुशांते प्रोस्टेट केयर के इंग्रेडिएंट्स के बारे में और उनके यूसेज के बारे में। आइए जानते हैं आयुशांते प्रोस्टेट केयर के बेनिफिट्स के बारे में। आयुशांते प्रोस्टेट केयर सपोर्ट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ द यूरिन, इम्प्रूव्स यूरिनेशन इंक्लूडिंग यूरिन रिटेंशन। ये यूरिनेशन को इम्प्रूव करता है और यूरिन रिटेंशन में भी हेल्पफुल होता है। अगर किसी को प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की प्रॉब्लम है तो उसको इमीडिएटली यूरिन जाना पड़ता है, इमीडिएटली यूरिनेशन करने के लिए जाना होता है। लेकिन आयुशांते प्रोस्टेट केयर यूरिन रिटेंशन में भी मदद करता है, मतलब वो यूरिनेशन को कुछ समय तक रोक सकता है। आयुशांते प्रोस्टेट केयर मेंटेन्स द नॉर्मल साइज एंड वेट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। आयुशांते प्रोस्टेट केयर प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज और वेट को भी मेंटेन रखता है। आयुशांते प्रोस्टेट केयर प्रिवेंट्स फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ प्रोस्टेट इनलार्जमेंट। सो ओवरऑल अगर हम देखें आयुशांते प्रोस्टेट केयर के बेनिफिट्स, तो ये हेल्दी यूरिन फ्लो बनाए रखता है, इम्प्रूव्स यूरिनेशन, यूरिन रिटेंशन में हेल्प करता है, मेंटेन करता है प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज को और प्रोस्टेट ग्लैंड के वेट को। इनफैक्ट ये प्रोस्टेट ग्लैंड को बढ़ने से फर्दर रोकता है। आइए जानते हैं कुछ और ऐसे बेनिफिट्स के बारे में जो कि हमारा आयुशांते प्रोस्टेट केयर ऑफर करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट जो आयुशांते प्रोस्टेट केयर ऑफर करता है वो है इट इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द मेल हु इज सफरिंग फ्रॉम प्रोस्टेट इनलार्जमेंट। जो लोग प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की वजह से बहुत सारे सिम्टम्स जो अभी हमने पिछली स्लाइडों में देखे हैं वो सफ़र करते हैं, बट आयुशांते प्रोस्टेट केयर का यूज़ करने के बाद उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाती है, टेंशन फ्री लाइफ जीते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते हैं और उनको रात में अच्छी नींद आती है। यूरिन करने के लिए, यूरिनेशन करने के लिए बार बार रात में नहीं उठना पड़ता है। नेक्स्ट डे फ्रेश रहते हैं बिकॉज रात में अच्छी नींद हुई है। नो वरी ऑफ ट्रैवलिंग, इनफैक्ट दे कैन इंजॉय ट्रैवलिंग और अपनी लाइफ कंप्लीटली इंजॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव के साथ फैमिली फंक्शन अटेंड कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें आयुशांते प्रोस्टेट केयर हेल्प्स इन इम्प्रूविंग quality of life of the individual those who are suffering from prostate enlargement। आइए जानते हैं हमारी और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स प्रोस्टेट इनलार्जमेंट। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की अवेयरनेस बहुत कम है, बहुत कम लोगों को मालूम है कि प्रोस्टेट इनलार्जमेंट क्या होता है, जबकि वो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के सिम्टम से सफ़र कर रहे होते हैं। हमारी और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हमारी फैमिली में, हमारे रिलेशन में अगर कोई भी व्यक्ति है जिसकी एज 50 और अबव है, उसके साथ प्रोस्टेट के बारे में डिस्कस करिए। अगर वो किसी भी सिम्टम्स से सफ़र कर रहा है प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के, तो उसकी हेल्प करिए ताकि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाए। आवर टाइम टू केयर आवर लव्ड वंस, आई कैन से इन चाइल्डहुड आवर फादर केयर्ड फॉर अस इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। हमारी छोटी से छोटी चीज़ों का ख्याल रखा, हमारी छोटी से छोटी ज़रूरतों को पूरा किया, हमारी केयर की। आज जब उनकी एज हो गई है तो हमें भी उनकी केयर करनी चाहिए। इट इज़ अवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आइए जानते हैं आयुशांते प्रोस्टेट केयर की डोज क्या है। 1 to 2 कैप्सूल्स 2 बार दिन में, 1 से 2 कैप्सूल्स दिन में 2 बार और डायरेक्टेड बाय योर फिजिशियन या आपके जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है। आयुशांते प्रोस्टेट केयर में 60 वेजिटेरियन कैप्सूल्स होते हैं जिसकी MRP है 525 रुपीज़, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 450 रुपीज़ और पॉइंट वैल्यू है 15। वी कैन से आयुशांते प्रोस्टेट केयर इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव क्योंकि ये 1 महीने की थेरेपी आती है 450 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में, जबकि जो दूसरे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं वो कुछ एक्सपेंसिव हैं और स्पेशली इन केस ऑफ सर्जरी और मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है। सो आई कैन से आयुशांते प्रोस्टेट केयर इज कॉस्ट इफेक्टिव। वाई आयुशांते प्रोस्टेट केयर? बिकॉज आयुशांते प्रोस्टेट केयर इज आयुर्वेदिक एंड नेचुरल, 100% वेजिटेरियन, 1 month complete dose
इकोनॉमिकल भी है, जैसा आपने पिछली स्लाइड में देखा, कंपेयर टू ट्रीटमेंट, कंपेयर टू सर्जरी, इन्वेजिव सर्जरी। एंड आयु शांति प्रोस्टेट केयर इज सेफ फॉर लॉन्ग टर्म यूज। हेल्प योर लव्ड वंस इन प्रिवेंटिंग प्रोस्टेट इनलार्जमेंट। आपने अभी तक जाना प्रोस्टेट के बारे में, प्रोस्टेट हेल्थ के बारे में और आयु शांति प्रोस्टेट केयर के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि 10 में से 8 मेल्स को प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का प्रॉब्लम होता है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रोस्टेट हेल्थ और आयु शांति प्रोस्टेट केयर की इस इन्फॉर्मेशन को अपनी डाउनलाइन तक शेयर करिए, ताकि उनको प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के बारे में डिटेल में पता चल सके। अभी तक के प्रेजेंटेशन में अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम उन क्वेरी को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू वेल्थ।